था। 339 रन की बढ़त थी, जो कि इंडिया फिर बैटिंग करने के लिए जब आया था, जब बैटिंग करने इंडिया आया था तो उसमें मतलब कि 102 रन वो अरविंद जडेजा और अश्विन की साझेदारी चली रही थी, लेकिन उतना सिर्फ 12 रन बना के मतलब 12 ओवर खेला था, जिसमें 3 विकेट इंडिया का अहम विकेट जो था वो शुरुआती में ही गिर गया था। ऑटोमेटिक बात है, क्योंकि सुबह का जो बॉलिंग अटैक था काफी अच्छा था, क्योंकि उधर से जितना भी आए थे मतलब कि फास्ट बॉलर अच्छा खासा उन्होंने किया। उसमें तस्किन अहमद ने भी अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि कल 1 विकेट लिए थे, 2 विकेट उन्होंने लिए थे, और उनका एक हसन महमूद जो था वो 5 विकेट मतलब 4 विकेट कल ही ले पाए थे, लेकिन 1 विकेट आज लेके उनका 5 विकेट पूरा गया था। तो उसमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंडिया ने 376 बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को दिया गया था, जिसमें कि आज लगा था कि हाँ बांग्लादेश आज अच्छा खासा है, आज का पूरा दिन अच्छा सेशन निकाल लेगा। लेकिन पता नहीं उनका जो इतना इंडिया का जो बॉलिंग अटैक, स्पिनर तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो फास्ट बॉलर थे जिसकी शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने किए थे, जो सफीउल इस्लाम जो उनका ओपनर था, उनके हालांकि उसका शुरुआत उन्होंने किया, हालांकि आकाशदीप जो बिहार के डेब्यूटेंट माने जाते हैं, वो पहले ही मुकाबला जब इंग्लैंड खिलाफ जब उनका हुआ था डेब्यू, उस वक्त ही उन्होंने 3 विकेट लगातार मतलब कि अपना फर्स्ट सेशन में ही लिए थे, 3 विकेट ले लिए थे। तो अच्छा कौन कहता है आरसीबी में भाई अच्छा बॉलर नहीं है, इतना अच्छा बॉलर है कि बोलने लायक है ही नहीं, क्योंकि अभी जितना भी खेल रहा है मतलब कि टोटल जो 3 इसमें खेल रहे हैं उसमें से 5 बॉलर जिसमें खेल रहे थे उसमें 2 बॉलर ऐसे आरसीबी का ही है, और एक तो बेंच पे बैठा है जिसकी बात अभी करना बाकी ही है। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। जो कि बांग्लादेश बहुत ही एकदम कमजोर जैसे पक्ष का था, उनका हाईएस्ट साकिब अल हसन जो 32 रन सबसे हाईएस्ट उन्होंने बनाए थे, बाकी बात उनका कुछ उधर से बैटिंग ऑर्डर में चला ही नहीं। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। तो उनका सफीउल इस्लाम सिर्फ 2 रन बना के, ओपनर तो कुछ चला ही नहीं, एक जाकिर हसन थे, उन्होंने भी 22 बॉल पे 3 रन बना के पवेलियन जल्दी के चक्कर में मतलब जल्दी नहीं 22 बॉल खेले थे, जो कि अच्छा खासा था कि इंटेंट ले रहे थे, लेकिन आकाशदीप आए एक ही ओवर में उनका लेके चले गए। फिर मुस्तफिजुर रहमान भी थे, बनाए थे, वो भी इंडिया में कुछ नहीं ज्यादा कर पाए थे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि हाँ रोक रखे, क्योंकि विकेट उतना आसान नहीं था स्पिनर के लिए। तो ऐसा ही नहीं हो रहा था कि फास्ट बॉलर इतना आगे बोल रहे थे कि उसमें बुमराह, सिराज, आकाशदीप इतना मतलब अति था कि स्पिनर जब मानिए कि जैसा रविचंद्र अश्विन जैसा जो बॉलर वो कुछ नहीं कर पाए, तो ये तो बात ही छोड़ सकते हैं। वो रविंद्र जडेजा को थोड़ा सा एज लगने, साकिब अल हसन का जो हुआ था उसका देखेंगे, वो स्लिप करने के चक्कर में मतलब कि जाके पेट पर लग के ऊपर उछल गया था, उनका भी एक देखने लायक था। और एक लिटन दास जो दोनों के बीच अच्छे साझेदारी माना जा रहा था, जो ध्रुव जुएल जो सब्स्टिट्यूट आए थे बुमराह की जगह पे, उन्होंने अच्छे खासे कैच पकड़े थे, क्योंकि वो कवर के तरफ मारने के चक्कर में उनका कैच उठ गया था। और एक मेहदी हसन मिराज थे जो कि हालांकि अच्छा ठीक ठाक चल रहे थे, और उनके तरफ से कुछ नहीं, बस एक साकिब अल हसन जो 64 बॉल खेले थे 5 चौके की मदद से 32 रन बना पाए, लिटन दास 42 बॉल पे मतलब 22 रन बनाए पाए थे 3 चौके की मदद से, मेहदी हसन मिराज जो 52 गेंद पे अच्छे लेवल में दिख रहे थे, लेकिन वो इतना नीचे बैटिंग करने के लिए आए कि उनका क्या करना, उनका कुछ चला ही नहीं। हसन महमूद तो था ही, उनको मतलब अच्छे बॉलिंग किए थे, लेकिन बैटिंग में उतना कोई खास नहीं, क्योंकि बॉलर भाई कितना रोकने के चक्कर में सस्ता इधर उधर हो जाता, तो उतना कुछ नहीं कर पाए थे। हालांकि जसप्रीत बुमराह जो बहुत अच्छे लय में दिखे थे, हालांकि थोड़ा सा महंगे, सभी बॉलर से थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने 4 विकेट अहम विकेट लिए थे, जिनमें विकेट में बोलते हैं तो ओपनर उनका था इस्लाम और एक मुस्तफिजुर रहमान का भी मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि जितना भी ऊपर का जितना भी बल्लेबाज था उनको टॉप ऑर्डर मतलब कि छोटा स्पेल 3 ओवर 4 ओवर का स्पेल दे दे कि मतलब 5 बॉलर का अच्छा तरह है, क्योंकि ऑटोमेटिक बात है कि जब भी छोटा स्पेल मिलता है तो अलग तरह की एनर्जी हर एक बॉलर में आता है, तो उससे पता चलता है कि हाँ हमारा बॉलर कितना अटेम्प्ट में हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी के चक्कर अच्छा खासा मतलब छोटा स्पेल दे के ये हुआ कि अधिक कर पाए थे। इंडिया का भी ऐसे पर भी अभी 308 रन के इतना है कि अगर डिक्लेयर अभी भी कर देता, हम इतना विश्वास है कि इंडिया इस रन चेज को अच्छे से मतलब डिपेंड कर लेगा। और उसमें बात की जाए तो इंडिया के जो सेकेंड मतलब कि इनिंग चल रहा है उनका, तो उनके यशस्वी जायसवाल 17 गेंद पे मतलब 10 रन बनाए थे 2 चौके की मदद से, और रोहित शर्मा भी
फर्स्ट इनिंग की तरह दूसरे इनिंग में पहले इनिंग 6 रन ना, दूसरे में 5 रन बना के 1 चौका, मतलब 7 गेंदों पे अच्छा मतलब शॉट कवर करने के चक्कर में उनका कैच मतलब स्लिप में चला गया था। और शुभमन गिल अच्छा खासा विलियम आज दिख रहे हैं, देखते हैं कल कैसा लय में ये आते हैं कि नहीं, क्योंकि पहले मैच में डक पे आउट हो गए थे, तो उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो लय में अभी चल रहा है उस लय में लग रहा है टच में अच्छे टच में कि कल इनका शतक फूट सकता है। हालांकि शतक तक तो इनका जाने का चांस कम ही है, क्योंकि अगर यदि 500 भी प्लस अगर यदि हो जाता है इंडिया का रन, तो ऑटोमेटिक बात है कि डिक्लेयर टीम इंडिया कर ही देगा। तो उसके बाद विराट कोहली जिन्होंने अच्छे लेम देख रहे थे, क्योंकि आज 37 बॉल भी खेल मतलब 6 ओवर के आसपास भी आज खेल चुके थे, क्योंकि उन्होंने मतलब अच्छे लेम दिख रहे थे, लेकिन महसून मिराज के चक्कर में मतलब एलिवेटेबल हो गए थे। और ऋषभ पंत जो अभी आए हैं अच्छा खासा लेम, 1 चौका 12 रन 13 गेंद पे 12 रन बनाए हैं, जो अच्छे लेम में दिख रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ कल तो इतना बात फिक्स है कि 308 रन जो अभी बढ़त में है, वो तो कल ऑटोमेटिक बात है कि 308 आपको ये देखने 500 प्लस ही बनेगा, क्योंकि अभी बड़े बड़े नाम बाकी है, जिसमें अभी केएल राहुल, रविचंद्रन अश्विन,